भाइयों बहनों, सुनने वालों को सभी का डॉक्टर कुलदीप सिंह का नमस्कार। आज का लाइव वीडियो नंबर 11, जिसका टाइटल है रेसलिंग इन सर्च ऑफ गॉड। जी, किताब का चैप्टर नंबर 3 है। ये मैंने अपनी किताब से लिया है। किताब का टाइटल है शेरिज्म द 21st सेंचुरी गॉड एंड प्रैक्टिस टू सेव प्लैनेट बियॉन्ड यूनाइटेड नेशन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। ये किताब मैंने विश्व मंच के ऊपर यूनाइटेड नेशन को और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट को भेजी हुई है, ताकि सब मिलकर रिलीजियसली और पॉलिटिकली हम एक होकर इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन के साधन हैं, सिस्टम है, नेचर ने हमें दिए हैं, हम उनको बचा के रखें, अपने के लिए चुस्त दुरुस्त बनाए रखें और आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है रेसलिंग इन सर्च ऑफ गॉड। गॉड को तो सदियों से आप सभी लोग जानते हो, उसको फॉलो कर रहे हो अपने अपने धर्म के मुताबिक। जब से इंसान आया है तो परमात्मा को तो मान ही रहा है, आप भी मान रहे हो। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजिकली यूज़ करके किस तरीके से हम अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले वीडियो में बताया था कि शिरिज्म ही एक माध्यम है जो सारे धर्मों को आपस में जोड़ता है। 4000 रिलीजन है और 195 कंट्रीज हैं। सारे पॉलिटिकल नेशन को आपस में जोड़ने की कोशिश की है मैंने, ताकि पृथ्वी के ऊपर जीवन के संसाधन बचाए रखें। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बता दिया है कि ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम रिसोर्सेज को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, और संसाधन को बचाए भी रखना है। तो जहाँ तक गॉड है, गॉड नेचर है, नेचर गॉड है, ये मैंने बताने की कोशिश की है पहले वीडियो में। लेकिन हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं अपने तरीके से भगवान को अभी भी आपको रिचुअल बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रीज़ हैं, जो हेड हैं, सियासी हेड हैं, वो भी इनकी आपस में सांठ-गांठ हैं। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करके रखा हुआ है। मैं भी एक आम परिवार में पैदा हुआ हूँ, हिंदू सिख परिवार में। फादर गुरु ग्रंथ साहब की बानी से पाठ करते थे। मदर, ग्रांड मदर, दादके की साइड से, नानके की साइड से जो हिंदू रीति रिवाजों में का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो मैंने भी वही फॉलो किए हैं। बचपन मैंने उधर ही गुजारा है। और हमारे कल्चर में जो ह्यूमन गॉड है, ह्यूमन गॉड जो बिचौलिए जिसको हम बोलते हैं, ये कल्चर बहुत ज़्यादा है। चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है। हर जगह आपको ये मिल जाएंगे मिडल मैन। तो ये ऐसे प्रभाव डालते हैं कि जैसे परमात्मा की शक्तियाँ इनके पास ही हैं और आम जनता इनके पास ही ऐसे फंसती है कि वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और हम सोचते हैं कि बस हमें एनुअल एग्जामिनेशन में पास होना है, जही बाबा हमें पास करवा सकते हैं। हम हमारे जो बाकी रुके हुए काम हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, जही दिलवा सकते हैं। और जब शादी होगी तो यही अच्छा बार हमें ढूंढ के दे सकते हैं। बच्चे भी आगे हमें चाहिए अच्छे, उनके अच्छे संस्कार वाले। तो यही एक माध्यम है, इनके बिना हमारा गार्ड नहीं मिल सकता। तो बचपन मैंने ऐसे ही गुजारा। बचपन क्या, बड़े होने तक भी ऐसे ही मैंने गुजारा। इतना फंस चुका था कि बड़ा मुश्किल था। इन रास्तों से निकलना चाहता था, रास्ता भी मुझे मिला। लेकिन कोई एक आधा संत मिला होगा मुझे जिसने कहा था कि भाई गुरबानी पढ़ो, गुरबानी पढ़ो। उनमें से एक तूते वाली कोई जम्मू में पंडित थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई गोल्डन टेम्पल जो है जो एक सबसे बड़ी दरगाह है, सबसे बड़ा टेम्पल है, दरगाह है आपके लिए, वही आपको परमात्मा मिल सकता है। तो रामनगर में एक टोपे वाले बाबा थे, उसकी हालकाल उन्होंने उनकी गुंबद बनी हुई है। 1976 में उनसे मिला था। 2007 में भी उस जगह पे गया था, उनकी वो गुंबद बनी हुई थी। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि भाई गुरबानी पढ़ा करा करो, कोई भूत प्रेत वगैरह कोई कुछ नहीं होता। लेकिन बचपन से हमें भूत प्रेत, डैन, चुड़ैल, पिशाच, परछावां पढ़ना, जंतर मंतर, सेक्रेट वाटर, इन चक्करों में रहे। अभी तक मुझे याद आता है कि 3 साल का था तो मेरे नानके की साइड रामनगर में ही कोई 3-4 वाइट ड्रेस में
लेडीज़ निकलती थी तो वो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करती थी। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी कल्चर में हमारे आपस में मिक्स्ड हैं, हम एक दूसरे के कल्चर में ऐसे घुले मिले हुए हैं। जैसे मेरी दोनों बेटियां कॉन्वेंट स्कूल जम्मू में पढ़ी हैं, तो उन्होंने सेंटा क्लास बनना हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन, तो फिर मैंने उनको शब्द कीर्तन सिखाना शुरू किया। 7-8 साल उनको शब्द कीर्तन सिखाया। एक का बर्थडे 1988 का है, जुलाई का है, दूसरे का बर्थडे 89 का, दोनों डॉक्टर हैं। अब मेरा ग्रैंड सन है, कलकत्ता स्कूल में थे, फर्स्ट लीव स्कूल, पहले उसका नाम मदर प्राइड था, वो हनुमान भी बना, और अब भी वो कई बार सेंटा क्लास बनता है, तो वो स्वीट बांटता है। लेकिन अब उसको भी शब्द कीर्तन में रखा हुआ है, ताकि कुछ सीख जाए। वो कई बार पूछता है गॉड क्या है, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ अपने ही ढंग से। तो जब मैं छोटा सा था तो रामनगर में दादी की उंगल पकड़ के हर टेंपल में जाना। एक टेंपल था शीतला माता मंदिर का, तो वहाँ पे वो जो सेंट बैठते थे, शब्द अपने विचार प्रकट करके, तो अंगूठा उनका लिया जाता था दाहिने पैर का, पानी में भिगो के, वो सैक्रेड वाटर। तो मैं भी बस सिख सेंट, हिंदू सेंट, बस इन्हीं के चक्करों में भूत प्रेत ऐसे डर की वजह से, यार इनसे मैं दूर रहूं, भगवान को मिलना है तो इन्हीं की वजह से है। फॉर्मेटिव स्टेज होती है 10-12 साल के ऊपर, चेंजेस आती हैं बॉडी में, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी को किसी ने कुछ कर दिया, तो इसकी वजह से मैं फंसता गया इन्हीं चक्करों में। लेकिन जब मैं 2004 में बीमार हुआ तो पता चला कि भाई ये बायोकेमिस्ट्री चेंज हुई है, तो ये मेडिकल ही इसका ट्रीटमेंट है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और 80 से लेके 90 तक मैंने गुरुद्वारे में सेवा की, लंगर पकाना, अपना 10% शेयर करना लंगर में, मेडिसन में, लोगों की मेडिसन में, रिलीजियस प्लेसेस में। तो ऐसे करते 1998 में मैंने एक NGO बनाई, उसमें काम करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट मैंने उधर करना शुरू की, तो आज तक अभी तक कर रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है कि जब कुछ संतों को जब मैंने फॉलो किया कि गॉड को अगर आपने ढूंढना है तो जो होली ग्रंथ है उनमें ढूंढिए। मैंने पढ़ा, हिंदू के भी पढ़े, मुस्लिम के भी पढ़े, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, जपजी साहब का पाठ रोज करते थे, समझ नहीं आती थी, लेकिन जब समझ आना शुरू हुई कि गॉड एक है, गॉड एक है, गॉड एक है, गॉड इज़ ओनली वन, एक ओंकार सतनाम, इसका जो जपजी साहब का लास्ट जो पैरा है, पवन गुरु पानी पिता, तो इस गुरु ग्रंथ साहब ने मुझे नेचर सेंट्रिक बना दिया कि नेचर में ही गॉड है, अगर ढूंढना है तो नेचर में ढूंढो और अपने अंदर ढूंढो, गॉड विद इन, और अपनी जो कमाई का है कुछ पोर्शन शेयर करो कम्युनिटी किचन में, फीडिंग पोर, रिलीजियस कंस्ट्रक्शन में। रिलेशनशिप जो मैन का है डीपली इंटेग्रेटेड विद नेचर। और अब मैं डिवाइन म्यूजिक सुनता हूँ जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत आनंद आता है। और मॉरल वैल्यूज़ जहाँ तक मुझे समझ आई कि ये रिलीजियस जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के बाद ही मुझे समझ लगी। और मैंने बाबाओं के चक्कर से निकलने की कोशिश की। जो भी मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि बाबाओं के चक्करों से निकल कर उनके पास भी वही भगवान है जो आपके पास है, जिसकी मैं आगे वाले टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने ये ढूंढा कि परमात्मा की एनर्जी अंदर है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो बाबे बने हुए उनके पास भी वही एनर्जी है। जो मिराकल बताते हैं आपको कि भगवान के नाम के ऊपर मिराकल कर दिया, वो सब गलत है। मेरा गार्ड ने मिराकल किया है आपको एक एनर्जी देके, वो DNA है, DNA ही मिराकल है। इसकी वजह से आप नई लाइफ जनरेट करते हो, ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, आगे न्यू लाइफ भी देते हो, तो सारी बॉडी आपके उसी के आधार पे काम करती है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं कहूँगा कि DNA दी गॉड ऑफ बायोलॉजिकल बर्थ। बस इतना ही छोटा सा। सबका धन्यवाद।